आइए मैं वर्ड पावर पर आपका अगला क्लास लेकर आया हूँ। अभी तक हम लोग भिन्न भिन्न रूट से बहुत सारे वर्ड्स को बनाते आ रहे हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरह से रूट तो हमारा पुराना होगा, लेकिन वर्ड हम लोगों के लिए बिल्कुल नए नए होंगे। तो किस तरह से नए नए वर्ड्स को भी हम क्लियर करेंगे, अनफोल्ड करेंगे। आइए लेट अस स्टार्ट विथ द व्हाइट बोर्ड। पहला क्वेश्चन है मेरा, कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ। अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी पर्सन की बात हो रही है तो उस वर्ड के लास्ट में इस्ट रहेगा, लेकिन यहाँ है कि कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ। बस क्वेश्चन से तो ये पता चल रहा है कि ये पर्सन की बात नहीं हो रही है, यानी कोई ये प्रथा की बात है। तो ये क्लियर है कि चारों ऑप्शन से जिस ऑप्शन में लास्ट में IST होगा वो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। आइए ए ऑप्शन इसका देखते हैं। इसमें लिखा है मोनोगेमिस्ट, जिसके लास्ट में IST है, तो ये क्लियर है कि ये मेरा आंसर नहीं होगा क्वेश्चन का। बी है पॉलीगेमिस्ट, इसमें भी IST है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी है पॉलीगामी, ये लास्ट में IST नहीं है, ये आंसर हो सकता है। और डी भी मैनिफेस्टो है, इसमें भी IST नहीं है, तो ये दो ऑप्शन में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो सी और डी में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब वाइफ के लिए क्या होता है, हम पढ़े हैं कि गेम या गेमस मतलब मैरिज होता है, तो यहाँ मैनिफेस्टो नहीं होगा, क्योंकि पॉलीगामी गेम मतलब मैरिज होता है और पॉली मतलब एक से अधिक होता है, तो यानी ये हुआ सी विल बी द आंसर। दूसरा क्वेश्चन आइए, कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। ये भी किसी पर्सन की बात नहीं हो रही है, तो ये इसमें भी क्लियर है कि जितना भी मेरा नीचे ABCD में से जो ऑप्शन के लास्ट में ईस्ट होगा वो आंसर हमारा नहीं होगा। तो ए में भी लास्ट में ईस्ट है, तो ये आंसर नहीं होगा। बी में भी लास्ट में ईस्ट है, ये भी आंसर नहीं होगा। और डी में भी लास्ट में ईस्ट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसलिए देख लीजिए कि ये सी के लास्ट में ईस्ट नहीं है और हमारा आंसर होगा पॉलीएंड्री। आज तक हम लोग नहीं जानते थे, अभी तक हम लोगों ने जाना कि मोर देन वन वाइफ को रखने वाला को पॉलीगैमिस्ट कहते हैं और उस कस्टम को पॉलीगैमी कहते हैं। ये हम पढ़े थे गेम या गेमस मतलब मैरिज, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि वैसा वाइफ जो एक से अधिक हस्बैंड को रखती है या एक से अधिक हस्बैंड की रखने की जो प्रथा है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। ये हमारे लिए नया वर्ड था कि नहीं गाइस, लेकिन फिर भी हम लोग कैसे इस आंसर तक पहुंच पाए और हम लोगों का सी आंसर हो गया। उसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 3, अ हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं कि सीखने से और जानने से जो हेट करता है, जिसको सीखना और जानना पसंद नहीं, उसको क्या बोला जाता है। इसके पहले तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, हमारे क्लासेज में ये वर्ड नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन देखिए कैसे जानेंगे। हम लोग इतना तो जानते हैं ना कि हेटर का क्या होता है। पहले तो हेटर है, तो निश्चित है कि ये पर्सन की बात हो रही है। हेटर मतलब घृणा करने वाला, तो कौन घृणा करेगा, पर्सन ही घृणा करेगा, जानवर तो घृणा करेगा नहीं, जब भी करेगा तो पर्सन। तो ये क्लियर है कि जो भी हमारा आंसर होगा वो ईस्ट से लास्ट करेगा। तो पहला में ईस्ट है, दूसरा में ईस्ट है और तीसरा में भी ईस्ट है, चौथा में ईस्ट नहीं है, तो डी आंसर नहीं होगा। यानी ए, बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। अब आगे बढ़ेंगे। हेट का हम लोग क्या पढ़े थे, हेट का रूट आप याद कीजिए, मिस या मीसो। तो अब हम देखेंगे कि किसमें मिस या मीसो है। तो सी में तो नहीं है, ए और बी में है मिस या मीसो। ए में भी मीसो है और बी में, यानी ए और बी में से कोई एक आंसर होगा। तो अब हम देखते हैं, तो मिसोजिनिस्ट, तो ये हम जानते हैं, ये रूट हमको मालूम है कि गाइन मतलब वुमेन होता है, और यहाँ वुमेन से हेट करने की बात नहीं हो रही है। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि जानने और सीखने से जो घृणा करता है, तो यानी ये बी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि बी होता है कि वो वुमेन से जो घृणा करता है उसको मिसोजिनिस्ट बोलते हैं, तो इसलिए ए आंसर होगा। देखिए मिसोलॉजिस्ट, ये हम नया वर्ड आज जाने हैं, लेकिन किस तरह से अगर रूट की हमको जानकारी है तो नए नए वर्ड भी हम उसको क्लियर कर पा रहे हैं, अनफोल्ड कर पा रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4,
अ लवर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, जस्ट इसका उल्टा। हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज का हुआ मिसोजोलिस्ट, मिसोलॉगिस्ट। तो उसी तरह से लवर ऑफ क्या होगा, तो हेट का जिस तरह से मिस या मिसो होता है, उसी तरह से लव का क्या होता है, फील या फिलो। तो देखेंगे कि फील या फिलो किसमें है, तो बस एक ही में है, फिलोलॉजिस्ट। तो बी विल बी द आंसर, बी इसका आंसर होगा कि नहीं। अब इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द अपोजिट मीनिंग ऑफ मिसोलॉजिस्ट, तो आप क्या बोलेंगे, फिलोलॉजिस्ट। व्हाट विल बी द अपोजिट मीनिंग ऑफ फिलोलॉजिस्ट, तो उसका क्या होगा, मिसोलॉजिस्ट। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। देखिए ये भी हमको जानकारी नहीं है कि जो मानव जात से घृणा करता है उसको क्या बोला जाता है। तो ये तो क्लियर है कि हेटर है, तो इसका मतलब हुआ कि ये कोई पर्सन की बात हो रही है। तो जब भी पर्सन की बात होगी तो आंसर में जो हमका वर्ड मिलेगा उसके लास्ट में ईस्ट सफिक्स जरूर रहेगा। तो ए में भी ईस्ट है, ये भी आंसर हो सकता है, बी में भी ईस्ट है लास्ट में, तो ये भी आंसर हो सकता है, और सी में भी ईस्ट है तो ये भी आंसर, और डी में भी, ये चारों में ईस्ट है। अब आगे बढ़ेंगे, हेट का हम क्या बताए हैं, तो हेट का मिस या मिसो, तो हम देखते हैं किसमें है, तो डी में नहीं है, तो डी आंसर नहीं होगा, है ना। सी में है तो सी आंसर हो सकता है, बी में भी मिस या मिसो नहीं है तो बी भी आंसर नहीं हो सकता है, यानी ए और सी में से कोई एक आंसर होगा, या तो ए आंसर होगा नहीं तो बी आंसर होगा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, अब चूंकि मैनकाइंड का हमको रूट नहीं मालूम है इसलिए हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या जो ए और सी का रूट है, जो वर्ड दिया हुआ है इसका और रूट हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। तो सी में तो थोड़ा देखिए, मिसो का हम जान रहे हैं, गेम का भी हम जानते हैं कि मैरिज होता है, तो यानी मिसोगेमिस्ट उसको बोलते हैं जो शादी से घृणा करता है, इसलिए सी नहीं आंसर होगा। यहाँ शादी से घृणा करने की बात नहीं होती है, यहाँ मानव जात से घृणा करने की बात होती है, तो इसका आंसर होगा मिसांथ्रोपिस्ट। देखिए हमने आज जो भी व्हाइट बोर्ड पर गाइस वर्ड्स दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं, इसके सारे वर्ड्स लगभग हम लोगों के लिए नए था, हम लोग नहीं पढ़े थे, लेकिन रूट से हम लोग इस वर्ड को किस तरह से छांट कर और आंसर तक पहुंच गए, यही रूट का कमाल है। बस आज के क्लास इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।